नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना है कि इस बार ईरान को संभलने तक का मौका तक नहीं दिया जाएगा। इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में भी तनाव बढ़ चुका है। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ते हुए नजर आ रहा है, शेयर मार्केट पर पड़ते हुए नजर आ रहा है, यहां के लोगों पर भी असर देखने को मिल रहा है। इजराइल, ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक और जॉर्डन तक इस वक्त युद्ध की आग है। मिसाइल, गोला बारूद और साथ ही कई सारी जगह से जो है पूरा जंग जो है वो लड़ी जा रही है। लेकिन ईरान ने 180 मिसाइल एक साथ इजराइल पर दागी तो साफ हो गया कि जवाब इजराइल भी देगा। लेकिन सवाल यह है कि कब, कहां और कैसे। इसे पूरी दुनिया की नजर जो है वो टिकी हुई है। दुनिया जानना चाहती है कि इजराइल का अगला टारगेट क्या होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है? क्या यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर बैठ चुकी है? यह बड़ा सवाल जो है इस वक्त पूरे विश्व में मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के हमले के बाद से इजराइल भी प्रहार करने को तैयार है। इजराइल का सीरिया और लेबनान में हमला, नसरल्लाह के दामाद के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत में स्ट्राइक की गई हमले में 46 की मौत हुई, 85 घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल का सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दमिश्क में बता दें कि यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। तो जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि हमले में 46 की मौत हो गई है, 85 घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए। तो वहीं ईरान इजराइल जंग का असर शेयर बाजार पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। बीएसई सेंसेक्स में 1% से ज्यादा गिरावट हुई है। वहीं निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट जो है वो देखने को मिली। इससे पहले भी जब मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव की शुरुआत हुई थी तो शेयर मार्केट पर बड़ा असर पड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि अब ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। तो ईरान इजराइल जंग से शेयर बाजार पर भी बड़ा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। लेकिन वर्ल्ड वॉर से पहले आपको बता दें कि अब तक आईडीएफ की तरफ से, इजरायली फोर्स की तरफ से, डिफेंस फोर्स की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है वह की गई है और कितने जवान जो है वह अब तक शहीद हुए हैं। आईडीएफ की अगर बात करें तो 8 जवान हमले के दौरान शहीद हुए। 8 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि आईडीएफ ने खुद की है। तो वहीं दक्षिणी लेबनान के अंदर बता दें कि जवान शहीद हुए हैं, इसकी जानकारी आईडीएफ ने खुद ऑफिशियली दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी। तो वहीं हिजबुल्लाह से जंग के दौरान भी कई सारे इजरायली फोर्स के जवान जो है वो शहीद हुए। ईरान इजराइल युद्ध पर G7 देशों की आपात बैठक, और वहीं दूसरी तरफ G7 बैठक में जो बाइडेन शामिल हो तो ईरान पर कुछ और प्रतिबंध भी लगाएंगे। ये बात जो बाइडेन ने स्पष्ट तौर पर कह दी है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ये बात जो बाइडेन ने कही। तो वहीं पीएम नेतन्याहू से जल्द बात भी करेंगे, ये बात जो बाइडेन ने कही। बातचीत के जरिए विवाद का हल हो, अमेरिका का ये कहना है। तो अब इजराइल बता दें कि क्या ईरान इजराइल जंग के अंदर क्या होगा, ये एक पूरा बड़ा सवाल जो है विश्व पे देखने को मिल रहा है। कई देशों की नजर जो है वो इस वक्त ईरान इजराइल पर है। यूएस मदद करेगा तो उसे भी क्या जवाब मिलेगा, ये ईरान का कहना है। ईरान को भुगतने को होंगे गंभीर परिणाम, ये अमेरिका का कहना है। तो कई सारे आप देखेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जब हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल में इस वक्त पीएम नेतन्याहू जो है
वे अपने जितने भी डिफेंस चीफ हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बात करते हैं भारत की। अब आप कह रहे होंगे भारत की बात क्यों की जाए, इस युद्ध से भारत पर कितना असर पड़ते हुए नजर आएगा। भारत के इजराइल से ईरान के साथ, दोनों ही देशों के साथ अच्छी डिप्लोमेसी है, अच्छे संबंध है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता है। साथ ही भारत इजराइल को हीरे, डीजल और साथ ही बता दें कि विमान, टरबाइन, ईंधन का निर्यात करता है। तो वहीं आपको बता दें कि रडार उपकरण भी जो है, चावल, गेहूं का भी निर्यात जो है वह होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड बहुत मजबूत है इजराइल के साथ। इजराइल से भारत कई सारे अंतरिक्ष उपकरण जो है वह भी आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। मैकेनिकल अप्लायंस, प्रिंटेड सर्किट आदि कई सारे ऐसे इंपोर्ट्स जो है वह हम इजराइल से करते हैं। इजराइल में करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं। करीब आपको बता दें 18 से 20,000 भारतीय नौकरी भी इजराइल में करते हैं। ईरान और भारत के रिश्ते भी काफी पुराने हैं, क्योंकि ये तो हमने इससे पहले आपको बताया कि इजराइल के साथ भारत के क्या कुछ संबंध है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान और भारत के रिश्ते भी बहुत पुराने हैं। भारत के 1958 से ईरान के साथ राजनयिक संबंध। ईरान में करीब 4,000 भारतीय रहते हैं। ईरान में करीब 1,700 भारतीय छात्र पढ़ने के लिए इस वक्त गए हुए हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि जब इन दोनों देशों के बीच में जंग हो रही है तो भारत पर कितना असर पड़ते हुए नजर आएगा। तो ईरान इजराइल दुश्मनी के अंदर आपको बता दें कि इनसाइड स्टोरी क्या है। चलिए अब एक बार फिर से आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। 1989 की बात है, जब ईरानी क्रांति हुई। दोनों के संबंधों में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। अयतुल्लाह खamenei के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से उलट गया उस वक्त। शुरुआती साल में ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य रखा था। यह हम आपको उस समय की बात करा। तो 1980 से लेकर 88 के बीच के अंदर ईरान और इराक, गौर फरमाइएगा कि ईरान और इराक के युद्ध में इजराइल ने इराक को हथियार बेचे। इसके बाद ईरान इराक युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक ठाक रहे। ईरान बता दें कि एक धर्म शासित देश है। ईरान इजराइल को फिलिस्तीनी पर कब्जा करने वाला मानता है। एक बार फिर दोहरा दूं कि ईरान की भी एक विचारधारा है इजराइल को लेकर। तो ईरान का यह कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनी पर कब्जा करने वाला है, वो देश है। यह विचारधारा इजराइल के लिए ईरान की है। ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान तक एक समय में कहा था। शिया ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर भी बनना चाहता था। ईरान ने सुन्नी इस्लाम के मक्का सऊदी अरब को चुनौती देना शुरू किया। ईरान ने अमेरिका इजराइल पर क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप का आरोप तक लगाया। ईरान ने बता दें कि इसका तोड़ निकाला और इजराइल से संबंध बेहतर किए। ईरानी सरकार ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध जो है वो फिर तोड़ दिए। ईरान ने फिलिस्तीनी इजराइल विरोधी को समर्थन किया और जब समर्थन देना शुरू कर दिया तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो पलट जो है एकदम से पलटते हुए नजर आए। क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि 1980 से लेकर 1988 के बीच के अंदर संबंध इतने खराब नहीं थे। ईरान ने शिया लेबनानी तत्वों को भी समर्थन देना शुरू कर दिया था, जिसने बाद में हिजबुल्लाह का रूप ले लिया था। क्योंकि जब हम हिजबुल्लाह का जिक्र करते हैं, हमास का जिक्र करते हैं, इस पर जब भी चर्चा करते हैं तो ये कहना है कि ये सपोर्टेड बाय ईरान है। तो गल्फ वॉर की अगर हम बात करें तो गल्फ वॉर के बाद बड़ी चौतरफा दुश्मनी जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। क्योंकि इस वक्त अगर हम इजराइल की स्थिति समझे तो इजराइल को इस वक्त 4 देशों से जो है मोटे मोटे तौर पर एक चुनौती देखने को मिल रही है। यमन से आप देखेंगे कि यहूदियों की चुनौती है, जहां पर आप देखेंगे कि एक अच्छा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, तो वहीं हमास और साथ में अब ईरान। गल्फ वॉर के बाद ईरान इजराइल में खुली दुश्मनी के युग की शुरुआत हो गई थी। वो एक एरा कहा जाता है कि जब पूरी वहां पर दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बदलते हुए नजर आए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक के अंदर विवाद का एक बड़ा केंद्र बना था। इजराइल ने ईरान पर परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का दबाव बनाया था, एक प्रेशर बनाया था। तो इजराइल के लिए ईरान अब एक कट्टरपंथी, निरंकुश, आयतुल्लाह शासित दोनों देशों से आपको बता दें कि एक दुश्मनी का माहौल जो है वो देखने को मिला। तो आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे कि इजराइल के मन में ईरान को लेकर एक आइडियोलॉजी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईरान के मन में भी एक आइडियोलॉजी है इजराइल को लेकर। दोनों देशों में खुली दुश्मनी के कारण कई टकराव होते हुए नजर आए। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर
एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू कर दी। चलिए अब आपको समझाते हैं प्रॉक्सी वॉर क्या होती है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह है कि एक देश फ्रंट पर लड़ रहा है, लेकिन कई सारे देश जो है, कई सारी और जो तत्व हैं वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ इजराइल और ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर है वो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। हाल ही के सालों के अंदर अगर हम बात करें, दोनों देशों के बीच आग काफी ज्यादा भड़क उठी। इजराइल ईरान ने एक दूसरे पर मौखिक कटाक्ष और साथ ही प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी थी। सीरिया सिविल वॉर की एक बात हम कर रहे हैं, क्योंकि सिविल वॉर का जिक्र करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीरिया को समझते हैं तो वहाँ पर सिविल वॉर जो है वो देखने को मिली। उनके प्रॉक्सी वॉर के लिए एक युद्ध का मैदान जो है वह बन गया था। तो आप समझ रहे हैं कि सीरिया स्पेस है, लेकिन वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर हो रही है इजराइल और ईरान की तरफ से। ईरान ने सीरिया सरकार का समर्थन किया, तो वह इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। ये हम आपको इतिहास की बात करा रहे हैं। तो वहीं 2011 में चलते हैं। 2011 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के हस्तक्षेप ने बशर अल असद के शासन को बचाया था। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मनी अभी ताज़ी है, तो नहीं, इसके पीछे एक इतिहास रहा है। ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू अब गुस्से में है। नेतन्याहू बोल चुके हैं कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देश युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सैन्य ताकत कितनी है दोनों देशों की? ईरान के पास सैन्य ताकत है तो इजराइल के पास भी तकनीक है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि दोनों देश के बीच के अंदर कितनी सैन्य ताकत है, कितनी क्षमताएं उनकी है। चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य बजट की, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर एक डेटा ये बताता है कि बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बजट को बढ़ाया। लेकिन एक बार हम नजर डालते हैं इजराइल पर। यहाँ पर 19.2 अरब डॉलर जो है वो इजराइल का बजट है। तो वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो 7.4 अरब डॉलर जो है वह बजट है। अब बजट से युद्ध नहीं लड़ा जाता। अब बात करते हैं कि विश्व रैंकिंग जो है वो कितनी है। इजराइल जो है वह 17 नंबर पे आता है, लेकिन ईरान 14 नंबर पे है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद बहुत मजबूत है, तो रण यहाँ से जीता जाता है। ये एक बड़ी क्षमता जो है वह इजराइल की रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि सैनिक कितने हैं, मैनफोर्स कितनी है। तो सबसे पहले इजराइल की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कुल मिलाकर बराबर ही है। जहां पर हम बात करें 6,34,000 यहाँ पर आपको नजर आएंगे इजराइल के। ईरान के पास भी लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बता दें कि सैन्य क्षमता जो है वो इजराइल और ईरान की कितनी है। मैन फोर्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं रिजर्व सेना की भी। हर एक देश की आपको बता दें रिजर्व सेना भी होती है। भारत के अंदर भी ऐसा जो है कॉन्सेप्ट रहता है। इजराइल की अगर हम बात करें तो आप ये आंकड़ा देखेंगे, ईरान भी जो है आप उसका आंकड़ा देखिए। तो आप इन दोनों की जब मैन फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन सिंस ये एक प्रॉक्सी वॉर है, क्योंकि कई सारे देश पीछे से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें भी एक अंतर आ जाता है। अब टैंक की बात करते हैं। टैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इजराइल के पास 400, ईरान के पास 1513। और यही कारण है कि रेड सी की जब बात करें, लाल सागर की, तो इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है जो है अमेरिका की तरफ से। रेड सी की, लाल सागर की हम बात करें। चलिए अब तोप की बात करते हैं। इजराइल की संख्या जो है आप देखिए कि 503, ईरान की देखिए आप संख्या क्या है। यहां पर आपको एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। यहां पर 503 तो आप लगभग लगा लीजिए कि कितने गुना ज्यादा, यहां पे 6,795 और प्लस हमने ये लगाया है क्योंकि ये डेटा जो है ये बाद में अपडेट भी हुआ होगा। तो ये तोपों की क्षमता जो है, पोटेंशियल हम बात करें कि कितना दोनों देशों में अगर युद्ध होता है तो वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर। यहां पर भी आप देखेंगे लगभग जो है इक्वली नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास 46, ईरान के पास 50। मैनफोर्स के साथ साथ हम लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं। अभी मिसाइल का भी आपको आंकड़ा जो है वो देंगे कि क्या दोनों देशों की स्थिति है। अब बात करते हैं मिसाइल यूनिट की। इजराइल यहां पर जो है 64 और वहां पे ईरान आप देखिए 410। तो एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा दोनों देशों में। तो भाई दूसरी ओर अब बात करते हैं लड़ाकू विमान की। इजराइल के पास 612, ईरान के पास 551। तो आप देखेंगे कि अभी जब हम बात कर रहे हैं दोनों देशों की डिफेंस सिस्टम की, तो डिफेंस सिस्टम में एक बड़ा अंतर आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन यहां पर इजराइल की जब हम बात करते हैं तो इजराइल को एक बड़ा सपोर्ट जो है
वह अमेरिका से मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान में कई जगह पर इजराइल के हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में अमेरिका के एक नागरिक की मौत हो गई। बैरूत में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो लगातार आप देखेंगे जंग से जुड़ी कई सारी अपडेट्स जो है वह सामने आ रही है। एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला, 180 वो मिसाइलें और उसके बाद जंग युद्ध की शुरुआत। तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि इजराइल की तरफ से लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक्स जो है वे जारी हैं, बरकरार है। लेबनान में कई जगह पर इजराइल के हमले हुए हैं। तो वहीं लेबनान का ये कहना है कि सीज फायर किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या अब सीज फायर होगा। तो ये बड़ी खबर आपको लेबनान से बता रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इजराइल लेबनान जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नसरअल्लाह के दामाद को मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ही आपको ये जानकारी दे रहे थे। इजराइल के हवाई हमले में अल कासिर की मौत हो गई है। मिश के अंदर बता दें कि यह हमला किया गया, कासिर मारा गया। नसरअल्लाह का दामाद है। तो आप देखिए, इससे पहले हम जानकारी दे रहे थे कि सैन्य क्षमता कितनी है दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि सटीक एयर स्ट्राइक जो है वह की जा रही है इजराइल की तरफ से, जो चीफ्स है उन पर। तो वहीं इजराइल, ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा और जॉर्डन युद्ध की आग में इस वक्त जल रहा है। ईरान ने जब मंगलवार रात 180 मिसाइल एक साथ इजराइल पर दागी तो ये साफ हो गया था कि इजराइल जल्द जवाब देने जा रहा है। लेकिन कब, कहां और किस तरह, इसी पर अब पूरी दुनिया की नजर वो है वो टिकी हुई है। लेकिन दुनिया ये भी जानना चाहती है कि इजराइल का अगला टारगेट क्या होने वाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ईरान का बैलिस्टिक वॉर, इजराइल करेगा पलटवार। मिडिल ईस्ट में फिर जंग, यूरोप ने देखा एशिया दंग। खामेनेई की हुंकार, नेतन्याहू करेंगे वॉर। सुपर पावर देगा साथ, इजराइल करेगा प्रतिघात। यमन में यलगार, हूती में चित्कार। सात मुहानों पर छिड़ी जंग, देख दुनिया रह गई दंग। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को महाजंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है।
ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि मंगलवार रात ईरान के अटैक के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद एक बड़े युद्ध की आशंका जरूर बढ़ गई है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने G7 की आपात बैठक बुलाई, जिसमें G7 देशों ने ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए ताबड़तोड़ हमले की निंदा की। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को G7 नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें इजराइल पर ईरान के हमले के जवाब में नए प्रतिबंधों समेत समन्वय स्थापित करना शामिल है। बाइडेन ने कहा कि वे ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने का वादा किया है। साथ ही ईरान पर और पाबंदियां लगाने की बात भी कही गई। दरअसल मंगलवार रात से सबको लग रहा है कि लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल, ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक और जॉर्डन तक इस युद्ध की आग मिसाइल गोलाबारी के रूप में धधक रही है। यहाँ इजराइल को ईरान, हमास, हूती समेत ईरान समर्थक दूसरे गुटों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। ईरान ने जब मंगलवार रात 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागी, तो साफ हो गया कि जवाब इजराइल भी देगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, इसी पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। तो वहीं लेबनान में जमीनी लड़ाई आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को जहन्नुम पहुंचा दिया है। यमन में हूती विद्रोहियों के हमले का इजराइल ने 2 दिन पहले ही जवाब दिया था। दरअसल ईरान के पैसे पर पलने वाले हूती के आतंकी हमास से इजराइल की लड़ाई हो या हिजबुल्लाह से, हर बार बीच में इजराइल पर अटैक करने लग जाते हैं। इस बार यमन में हूती के आतंकियों को इसलिए इजराइल एक साथ मार रहा है। उधर इराक में शिया आतंकी गुट पर भी इजराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया, जो ईरान के समर्थक हैं। सीरिया में भी ईरान समर्थक गुटों को निशाना बनाया। इसके अलावा उसने गाजा में हमास के खिलाफ बमबारी जारी रखी है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के समर्थन में बंदूक उठाकर इजराइल पर हमला करने वालों को नेतन्याहू की आर्मी लगातार जवाब दे रही है। इन सब के बीच जॉर्डन परेशान है, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइल दागी तो कुछ मिसाइल जॉर्डन में जाकर गिरी। तो 7 जगहों तक फैली वॉरफायर के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के बयान पर सबकी निगाह टिकी हुई है, इस सवाल के साथ कि आखिर अब ईरान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनातनी और बढ़ गई है, क्योंकि ईरान भी मिसाइल हमला करने के बाद चुप नहीं है। ईरान में सेना के कमांडर ने धमकी दी है कि अगर अब की बार इजराइल ने कुछ भी किया तो बड़े पैमाने पर इजराइल में तबाही ईरान मचाएगा। ईरान आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा कि अगर इस बार इजराइल ने उनके इलाके में कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो ईरान की सेना अपने मिसाइल हमलों को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराएगी। तो ईरान अगर फिर हमला करता है तो क्या होगा? जबकि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद शोक मनाते ईरान ने इजराइल में मातम की चीख सुननी चाहिए, लेकिन उसकी 181 मिसाइलों में से दावा है कि 90% मिसाइलें फेल हो गई। लेकिन आखिर क्यों?
इसकी वजह इजराइल के 3 सुरक्षा चक्र हैं, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिन्होंने इस बार फिर अपना लोहा साबित कर दिया। इजराइल के 3 सुरक्षा चक्र। पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो 152 किलोमीटर के दायरे में और 12 किलोमीटर ऊंचाई के अंदर आने वाले रॉकेट को मार गिरा देता है। दूसरा डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग है, जिसकी रेंज 301 किलोमीटर है, जो 49 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर आने वाले खतरों को तबाह करने की क्षमता रखता है। तीसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम द एरो सिस्टम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। इस तरह इजराइल के 3 सुरक्षा चक्र ने एक बार फिर उसे बचा लिया।